श्री जगद्गुरु रामानंदाचार्य भगवान कहते हैं, स्वयं व्यक्तश्च दैवश्च सैद्धो मानुष एव च देशादौ ही प्रशस्ते च वर्तमानश्चतुर्विधा। अभी कहा था ना उन्होंने, अर्चावतारोपि च देश काल प्रकर्षहीन श्रुत सम्मतश्च सहिष्णुरप्राकृत देहे युक्तः पूर्णोर्चकाधीन समान कृत्य। ये जो आचार्य चरण ने कहा था कि देश और काल की दूरी से रहित आश्रित भक्त के अभिमित स्वरूप में भगवान विग्रह रूप में प्रकट हो जाते हैं। मेरे परिपूर्ण होने पर भी सर्व सहिष्णु होकर अर्चक के अधीन स्नान भोजन शयन जागरण आदि क्रियाओं वाले बन जाते हैं। और घर में रखो तो घर में विराजमान, मंदिर में रखो तो मंदिर में विराजमान। वह देखने में प्राकृत जैसे लगते हैं, लेकिन वे दिव्य अप्राकृत स्वरूप के होते हैं। उन भगवान में प्राकृत स्वरूप होता नहीं है। ऐसे भगवान अर्चावतार कहे जाते हैं। ये श्री रामानंदाचार्य भगवान ने कहा। अब कह रहे हैं कि वह भगवान सह देशादौ प्रशस्ते ही वर्तमान। वह भगवान का जो अर्चावतार स्वरूप है वो पर्णकुटी में विराज जाते हैं, घर में भी विराज जाते हैं, और बढ़िया से बढ़िया मंदिर बनाओ तो मंदिर में भी विराज जाते हैं। पवित्र स्थान में उनको विराजमान करना चाहिए। उन भगवान के स्वरूपों में 4 प्रकार के स्वरूप होते हैं। एक होते हैं स्वयं व्यक्त, क्या, जो स्वयं प्रकट हो जाते हैं। आप लोग अयोध्या जी में तपसी जी की छावनी में गए हैं? नहीं गए हैं। अयोध्या में तपसी जी की छावनी में एक शालिग्राम जी से रामलला प्रकट हो गए। हमने दर्शन किया है उनका। आप लोग भी जाके दर्शन कर सकते हैं, लेकिन वहाँ ऐसे दर्शन नहीं होते उनके। महात्माओं ने पुराना नियम बना हुआ है। तपसी जी महाराज के लिए प्रकट हुए थे, वो शालिग्राम जी से रामलला प्रकट हो गए। इतने बड़े हैं, बड़े दिव्य स्वरूप है। उनको कम से कम एक सुगंधित फूलों की माला और पाव भर पेड़ा लेके जाओगे तो दर्शन होगा उनका, नहीं तो दर्शन नहीं हो। उनको आराम से कपड़ा उड़ा के रखते हैं, पोशाक उड़ा के रखते हैं, ढक के रखते ठाकुर जी को। क्यों? बोले छोटे बालक हैं, बार बार उनको परेशान करना ऐसे तो फालतू थोड़ी है ठाकुर जी हमारे। कुछ खिलाओ पिलाओ, माला पहनाओ, कुछ खिलाओ पिलाओ, कुछ भेंट पूजा करो तो ठाकुर जी दर्शन देंगे। पुराने संतों ने नियम बना रखा है। हम गए, बोले दर्शन कराओ महाराज। महंत जी हंसने लगे, बोले आपके लिए तो चाहे जब दर्शन करें, पर हमारे यहाँ का नियम यही है। भैया हम तो लाए नहीं, तो ले आओ। मंगाया माला, तुलसी और भगवान के लिए भोग मंगाया। ठाकुर जी ने पट्ट से दर्शन दे दिए, प्रसाद हमको मिला। इसको कहते स्वयं व्यक्त। शालिग्राम जी स्वयं व्यक्त नारायण, उनको किसी ने बनाया नहीं, स्वयं प्रकट भगवान है, वो स्वयं व्यक्त हैं। उनमें प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं व्यक्त हैं। स्वयं प्रकट ठाकुर जी भी होते हैं, विग्रह रूप में भी स्वयं प्रकट होते हैं, वो भी, उन्हें भी स्वयं व्यक्त कहा जाता है। दूसरे होते हैं दैव। दैव माने देवताओं के द्वारा प्रतिष्ठापित। अब भगवान शंकर के अनेक स्वरूप हैं, शिवलिंग, वो देवताओं के द्वारा स्थापित हैं, उनको दैव कहेंगे। भगवान की अनेक प्रतिमाएं हैं जिनको देवताओं ने प्रतिष्ठित किया, उनको दैव कहते हैं। सिद्धों के द्वारा प्रतिष्ठित जो अर्चावतार हैं उनको सैध्य कहा जाता है। सिद्ध माने ऋषि महर्षियों के द्वारा स्थापित जो स्वरूप हैं उनको सैध्य स्वरूप कहा जाता है। और मनुष्यों के द्वारा, चौथा है मानुष। मनुष्यों के द्वारा शास्त्रीय विधि से जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है
तो उनको भी अर्चावतार कहते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान का वह दिव्य अर्चावतार होता है। अर्चावतार की बड़े भाव से, बड़ी विधि से पूजा करनी चाहिए। अब भगवान जाने कैसे, हम तो अनुभव नहीं कर पाते हैं। अपने पास जो शालिग्राम जी है ना, एक में रघुनाथ जी पूरा दरबार, श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, श्री जानकी जी और श्री हनुमान जी एक ही शालिग्राम जी की शिला में विराजमान है। और 3 स्वरूप अलग हैं वो जगन्नाथ जी के, एक जगन्नाथ जी, एक बलभद्र, एक सुभद्रा जी, 3 स्वरूप हमने बनवाए नहीं, क्योंकि शालिग्राम जी तो स्वयं व्यक्त हैं, उनमें छेदा छादी करना वो भाव के और अनुरूप नहीं है। ना हम कहीं लेने गए, अपने आप ठाकुर जी कृपा करके आ गए। और ये ठाकुर जी भी बहुत प्राचीन हैं। हरियाणा क्षेत्र में किसी स्थान में उनके परंपरा के ठाकुर जी थे पुराने। महाराज संत वृद्ध हो गए तो उन्होंने अपने चेला से कहा था कि मलुक पीठ वाले महाराज को बुलाना और उनकी कथा कराना, और ये ठाकुर जी उन्हीं को दे देंगे। गुरुजी तो पधार गए, कथा तो भई नहीं। पर पधारने के बाद गुरुजी फिर सपने में आए। बोले ठाकुर जी से हमने प्रार्थना की थी कि भाई अब कौन करेगा सेवा, तो उन्होंने कहा था वहाँ भेज देना, और तुमने हमारी बात नहीं मानी, भेज के आओ। वो महात्मा आए, उनके शिष्य, रोते हुए उन्होंने घटना सुनाई और बोले ये जगन्नाथ जी हैं, ये ठाकुर जी हैं। गुरुजी ने पधारने के बाद स्वप्न में आकर के कहा, हमारे ठाकुर जी, हमने तुमको पहले ही कहा था, तुमने दिए नहीं, इनको दे के आओ। आज भी ठाकुर जी विराज रहे हैं। और हमसे लोग पूछते हैं कि ये शालिग्राम जी में आपने बनवाए, तो हमने तो बनवाए नहीं, लेकिन हम भाव ऐसा रखते हैं कि ठाकुर जी जिनको ठाकुर जी ने आदेश दिया, हो सकता उनकी परंपरा में शालिग्राम जी से ही ठाकुर जी प्रकट हो गए हों, तो इसमें क्या आश्चर्य है। ललितपुर वाले महंत जी ने एक घटना हमको सुनाई थी। गंगादास परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, उन्होंने कहा मुक्ति नारायण की यात्रा करने गए तो हमको एक शालिग्राम जी मिले, और हमने भूटिया जो होते हैं वो लेकर के चला, तो उसकी असावधानी से ठाकुर जी खंडित हो गए। ऐसे शालिग्राम जी मिले कि शालिग्राम जी इतने बड़े थे और उनके भीतर भगवान शेष पर्यंक पर पौढ़े हुए थे, शंख चक्र गदा पद्म और पूरा स्वरूप निकले। मिले कहाँ से? गंडकी जी से पूरी मूर्ति बनी बनाई मिली। और उसने कहीं थैला पटका और उसमें वो फिर जय सियाराम हो गए। बड़ी पीड़ा हुई और अंत में उनको गंडकी जी में ही पधराना पड़ा। तो कहते थे महाराज जी, महंत जी कहते थे कि भूल हमसे ये हो गई कि हमने सामान में बांध के उनको भूटिया को दे दिया। तो ठाकुर जी ने कहा भैया तुमने अभी से बांध दिया हमको, तो अब काहे को जाए। ठाकुर जी वहीं जो है फिर विसर्जित करने पड़े। मुक्ति नारायण में जो स्वरूप विराजमान है वो शालिग्राम जी ही हैं। आप गए मुक्ति नारायण? शालिग्राम भगवान ही हैं नारायण स्वरूप में। और वहाँ तो लोग बता रहे थे कि ये विग्रह तो हैं, इनके नीचे कंदरा में किसी किसी को दर्शन हो जाता है। असंख्यों भगवान शालिग्राम ज्योतिर्मय स्वरूप में विराजमान हैं। वहाँ साक्षात भगवान आज भी मुक्ति नारायण भगवान साक्षात विराज रहे हैं। शालिग्राम जी की सेवा पूजा की पद्धति भी यही है। बहुत से लोग कहते महाराज हमें एक शालिग्राम जी दे दो, हम शालिग्राम जी की पूजा करेंगे। ये शालिग्राम जी की सेवा की पद्धति नहीं है। शास्त्र के अनुसार भगवान शालिग्राम जी की सेवा का विचार जब मन में आवे तो गुरुदेव से पहले आज्ञा लेनी चाहिए, फिर श्रद्धा पूर्वक मुक्ति नारायण की यात्रा करनी चाहिए। वहाँ गंडकी जी से प्रार्थना करनी चाहिए, वहाँ सुंदर स्वरूप जो मिलें
वो ला करके गुरुजी को अर्पित करना चाहिए। फिर गुरुजी उनमें से जो स्वरूप आपकी सेवा के लिए उपयुक्त समझेंगे वो स्वरूप वो आपको, जी चाहे सब दे दें और चाहे उनमें से एक स्वरूप दे दें, जो उनकी इच्छा हो, पर वे दे देंगे तभी गुरु प्रदत्त सेवा। तो ये भाव होता कि हम स्वयं गंडकी जी से लेकर के आए ठाकुर जी को, ये उसका है। क्योंकि शालिग्राम जी को खरीदने वाला, बेचने वाला, उनका मूल्य तय करने वाला, इन तीनों को नरक में जाना पड़ता है, ऐसा पद्म पुराण आदि में ऐसा लिखा हुआ है। इसलिए विधि यही है कि मुक्ति नारायण जाकर के शालिग्राम जी को लेके आवे। अथवा ऐसा है कि उस क्षेत्र में बेचारे लोग वो निकाल के रखते हैं, खोजते रहते हैं, तो उनको कीमत कह के, मूल्य कह करके मोल तोल न करे, एक मुश्त रुपया दे दो और कह दो भैया जो बढ़िया अच्छे स्वरूप है इनमें से हमको दे दो, ये हम भगवान की भेंट कर रहे हैं, ये मूल्य नहीं दे रहे हैं, भगवान की भेंट कर रहे हैं, इस भाव से करना चाहिए। उत्तम पक्ष यही है कि स्वयं भगवान शालिग्राम जो मिलें वो लेकर के आना चाहिए। यही नर्मदेश्वर की विधि है। नर्मदेश्वर भी धावड़ी कुंड अब तो जल में चला गया, तो नर्मदेश्वर के लिए वहाँ जाते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे, गोताखोर की पूजा करते थे और वो उसको दक्षिणा देते थे गोताखोर को। जो स्वरूप आ जाए वही स्वरूप लेने पड़ते, ये नहीं कह सकते कि टेढ़े बेड़े कैसे हैं, बड़े छोटे जो आपके भाग्य में होंगे वो नीचे से आ जाएंगे। आवाहनासनाभ्याञ्च पादार्घ्याचमनैस्तथा स्नानवस्त्रोपवीतैश्च गंधपुष्पसुधूपकैः। श्री आचार्य चरण कह रहे हैं कि भगवान का आवाहन, यद्यपि भगवान तो नित्य विराजमान हैं, पर भगवान की सेवा पूजा करते समय पहले भगवान का ध्यान करना चाहिए। ध्यान आवाहन के लिए तुलसी दल अर्पित करना चाहिए, पुष्प हो तो पुष्प अर्पित करना चाहिए। फिर इसके बाद भगवान के चरणों को धोने के लिए जल अर्पित करना चाहिए। फिर भगवान को अर्घ अर्पित करना चाहिए। फिर भगवान को अर्घ के बाद आचमन कराना चाहिए। और आचमन का अर्थ केवल आचमन नहीं लेना, आचमन मैंने कुल्ला आचमन, कुल्ला दातुन आदि सारी क्रिया तो मानसी में करा के उसमें महात्मा लोग भाव से करते हैं। तुलसी की जो हरी हरी टहनी होती ना, छोटी पतली कोमल सी, उसी को थोड़ा सा चंदन लगा करके और उसी से भावना करते हैं कि ठाकुर जी दातुन घिस रहे हैं, दातुन कर रहे हैं, कुल्ला करा, आचमन करा दिया भगवान को। आचमन कराने के बाद फिर भगवान का स्नान कराना चाहिए। स्नान कराने में तांबे का पात्र होना भगवान के स्नान के लिए आवश्यक है, क्योंकि चरणामृत के जो 8 अंग हैं उनमें एक है ताम्र, ताम्र भी चरणामृत का अंग है। तो ताम्र पात्र में, हाँ, पंचामृत आदि से स्नान कराना हो तो ताम्र पात्र नहीं होना चाहिए, बाकी जल से स्नान कराने के लिए ताम्र पात्र ही उपयुक्त है। उसमें यंत्र लिख करके, यंत्र आता हो तो यंत्र लिख दें, और नहीं तो चंदन से षटकोण बना करके राम नाम लिख दें, फिर तुलसी जल पधरा दें और उसमें फिर भगवान को विराजमान करें। तुलसी जल का आसन विराजमान करके फिर भगवान का विधिवत स्नान करावें। उत्तम पक्ष है कि भगवान का पुरुष सूक्त से भगवान का और शंख के जल से भगवान का जो अर्घा होता है ना, उसके जल से भगवान का अभिषेक करें, अखंड धारा से अभिषेक करें। फिर भगवान के अंग को प्रोक्षण करें। स्नान के बाद फिर भगवान को आचमन करावें। फिर भगवान को वस्त्र और उपवस्त्र निवेदित करें। वस्त्र धारण कराने के बाद भगवान को यज्ञोपवीत अर्पित करें। यज्ञोपवीत धारण कराने के बाद फिर आचमन करावें। ये भाव से नित्य ही करना है, ये सब सेवा एक दिन की नहीं है। फिर इसके बाद यज्ञोपवीत धारण के बाद भगवान को उत्तरीय वस्त्र अर्पित करें भावना से। अब एक शालिग्राम जी ही हैं, लेकिन भावना से सब किया जा सकता है। और फिर भगवान के श्रीअंग में चंदन का लेप करें, सुंदर चंदन भगवान को धारण करावें। और पुष्प, सुगंधित पुष्प ही भगवान को चढ़ाने चाहिए। खाली
शो वाले जो फूल है ना, जिनमें खुशबू नहीं है और खाली शोभा वाले हैं, ऐसे फूल चढ़ाना वर्जित है। सुगंधित पुष्प भगवान को, बेला, चमेली, जूही और सुंदर देशी गुलाब आदि जो सुंदर सुगंधित पुष्प हैं वो भगवान को अर्पित करना चाहिए। और समस्त पुष्पों के अभाव की पूर्ति तुलसी की मंजरी से हो जाती है। तो मंजरी युक्त तुलसी दल मिल जाए तब तो कहना ही क्या है। वह संपूर्ण पुष्पों का सम्राट है तुलसी की मंजरी। उसके अर्पित होने से सारे सुगंधित पुष्प अर्पित हो जाते हैं। और इसके बाद भगवान को पुष्प अर्पित करने के बाद धूप अर्पित करना चाहिए। शुद्ध गुग्गुल, जिसकी उत्पत्ति कामधेनु गाय के मूत्र से हुई है, गुग्गुल की उत्पत्ति, इसलिए गुग्गुल देवताओं को अत्यंत प्रिय है, भगवान को अत्यंत प्रिय है। और पुराणों में लिखा है कि शंकर जी का तो आहार है गुग्गुल। शंकर जी की पूजा तो बिना गुग्गुल के संपन्न होती ही नहीं। तो ये बाजार की धूपें तो विश्वास के योग्य नहीं होती। पता नहीं क्या मिला जुला के शुद्ध गुग्गुल मिल जाती है और उसको थोड़ी कंडी की आंच पर रख लो और थोड़ा गैया का घी डाल दो, एक बूंद, बस इतने से ही सुंदर हो गया गुग्गुल की धूप। मान लो कथनचित गुग्गुल उपलब्ध न हो तो शुद्ध देसी गुड़ और थोड़ा घी मिला करके गौड़ी धूप भी अर्पित की जा सकती है। पर धूप नित्य अर्पित करना चाहिए। धूप अर्पित करने के संबंध में पुराणों में लिखा है कि सेवा पूजा में जाने अनजाने जो त्रुटि रह जाती हैं, वस्तुओं का अभाव रह जाता कि ये चीज़ होनी चाहिए थी, नहीं हुई, तो उन अभावों की पूर्ति सेवा के जो अंग न्यून हो गए हैं, छूट गए हैं, न्यूनातिरिक्तता की पूर्ति धूप दान करने से हो जाती है। धूप अर्पित करें। फिर भगवान के सामने दीप अर्पित करें। दीप अर्पित करके हाथ धो लें और फिर भगवान के सामने नैवेद्य पधरावें। और जब नैवेद्य भगवान के सामने पधरावें तो पर्दा तो हो तो अच्छी बात है, लगाना चाहिए। पर्दा ना हो तो जितनी देर भोग लगे उतनी देर आँख मूंद कर ध्यान करना चाहिए और भगवान से अत्यंत दीन भाव से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, मैं आपको क्या अर्पित करूं? कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं जो मैं आपको अर्पित कर सकूं, क्योंकि सब वस्तु में तो कुछ न कुछ दोष है और हम तो दोषों के खजाने हैं, हमारे भीतर भाव भी नहीं है। पर आप कृपा करुणा करके इस दीनहीन की इस तुच्छ वस्तु को भी आप कृपा करके स्वीकार करें। हमारे महाराज जी कहते थे कि दूध का भोग लगाओ तो नामदेव जी की याद कराना चाहिए। प्रभु, नामदेव जी के जैसा प्रेम तो हमारे में नहीं है, पर हम नामदेव जी का नाम ले रहे हैं। आप नामदेव जी की भक्ति का स्मरण करके आप दूध पी लीजिए। खिचड़ी का भोग लगाओ तो लोग कर्माबाई जैसा भाव तो हमारा नहीं है प्रभु, पर आपकी परम भक्ता कर्माबाई का हम स्मरण कर रहे हैं, आपको याद दिला रहे हैं। आप कर्माबाई की भक्ति की याद करके इस खिचड़ी को पावें। कंदमूल फल अर्पित करें तो विदुर जी की याद करें, बेर कंदमूल फल अर्पित करें तो सबरी की याद करें। इस तरह से भक्तों की याद करा करा करके भगवान को भोग अर्पित करना चाहिए। और बढ़िया सुंदर राजभोग हो तो महाराज भक्तराज अम्बरीश जी ने आपको ये नैवेद्य लगाया, हम कहाँ, आप अम्बरीश जी का स्मरण करके राजभोग स्वीकार करें। इस तरह से भगवान को प्रार्थना, प्रत्येक उपचार में प्रार्थना बहुत आवश्यक है। भगवान को नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। भगवान पा रहे हैं ऐसा ध्यान करना चाहिए और फिर उनमें अपना अपना भाव है। आपका वात्सल्य भाव है कि दास्य भाव है कि माधुर्य भाव है, उस भाव के अनुरूप भगवान के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। भगवान पा रहे हैं ऐसा अनुभव करना चाहिए और प्रशंसा कर रहे हैं यह भी अनुभव करना चाहिए। अथवा ये कह रहे हैं कि अरे देखो बनाई तो हलवा तो ठीक बनाया पर थोड़ी शक्कर कम रह गई हैं, ऐसा भी भगवान, आप भाव से करोगे तो सब कहने लग जाएंगे। पतला सीरा बनाया बालकृष्ण प्रभु के लिए, पतला सीरा, पतला हलवा, तो
ऐसा समझ लो कि 100 सवा 100 ग्राम आटे में खूब बढ़िया चकाचक घी डाल करके, और उसमें कम से कम 1.25 सेर खांड, कितनी, और हलवा कितना, 125 ग्राम, और खांड कितनी, 1.25 सेर। पतला हलवा बनाया बढ़िया खूब घी डाल करके। सत्य घटना है श्रीनाथ जी की। गोसाई जी ने पूछा कि जय जय प्रभु, सीरा कैसा बना। ठाकुर जी पा रहे थे, नवनीत प्रिय जी, बालकृष्ण लाल जी। तो उन्होंने थोड़ा नाक मुंह बिचकाते हुए कहा कि बने तो बहुत अच्छो है, आपको भाव बड़ो अच्छो है, पर या मैंने मीठो कमती रह गए हो। कितना मीठा होगा बोलो आप, हैं? बोले फिर भी मीठा कम रह गया। तब आज भी वहाँ पतला सीरा नित्य भोग लगाया जाता है, और एक पूड़ी रखी जाती है भगवान के सामने, जो पूरी दोनों तरफ शक्कर से लिपटी रहती है। ऐसा होती नहीं, पका हुआ पुआ जैसा, जो ऊपर से शक्कर लिपटी रहती, क्या कहते हैं उसको, ठोर कहते, क्या कहते। वो आज भी अर्पित किया जाता कि प्रभु कम शक्कर लगे तो इससे डुबो डुबो के पा लीजिए तो आपकी पूर्ति हो जाएगी। भगवान को शुगर उगर नहीं होता है, इसलिए नहीं होता कि दिन भर उनको खेलना कूदना है, गैया चराना है, नृत्य करना है। इतना काम करने वाले को शुगर कहाँ से होगा। ये तो जो पड़े रहते हैं, खाते रहते हैं, शरीर से काम नहीं करते, उनको सब बीमारी होती है। तो इसलिए ठाकुर जी को बढ़िया से बढ़िया नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। अपनी बीमारी के नाम पर ठाकुर जी को स्वाद रहित भोग अर्पित नहीं करना चाहिए, भगवान को सुंदर भोग लगाना चाहिए। हम एक महान संत का स्मरण कर रहे हैं, यद्यपि उनकी निष्ठा अद्भुत है, उनकी नकल संभव नहीं है। परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय वात्सल्य रस के आचार्य पूज्य स्वामी श्री संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज, अयोध्यानाथ मंदिर वाले महाराज जी, मेरे अपने विश्वास के अनुसार वे भगवत साक्षात्कार प्राप्त महापुरुष थे। सामान्य कोटि के महापुरुष नहीं थे, विशिष्ट कोटि के महापुरुष थे। और दास के ऊपर तो उनका बहुत अनुग्रह था, बड़ी कृपा थी। अत्यंत एकांत क्षण में भगवत माने विलक्षण विलक्षण भगवत अनुभूतियाँ उनके मुखारविंद से हमको सुनने का सौभाग्य मिला। उनके ठाकुर जी को हमने गीत गोविंद सुनाया, उस सुना के हमने कहा कि ठाकुर जी अपना कुछ अनुभव करावें, यही हमको दक्षिणा। बोले कोई दक्षिणा लेनी पड़ेगी, तो ठाकुर जी ने उनके अनुभव भी कराया दास को। ऐसे समर्थ महापुरुष थे, बहुत अच्छे संत थे। शरीर में उनके शुगर हो गई, शुगर भी बहुत भारी शुगर। डॉक्टरों ने कहा चावल बंद कर दो, आलू बंद कर दो, घी बंद कर दो, शक्कर बंद कर दो। उन्होंने कहा देखो हमारा नियम है, बिना निवेदित किए हुए कोई वस्तु हम ग्रहण नहीं करते। पहले हमारा लाल जी भोग लगाते हैं, इसके बाद हम पाते हैं। अब हम लाला ने जीवन भर बढ़िया बढ़िया पाया है, अब हम बुढ़ापे में उनको अपने रोग बीमारी का बहाना लेकर के और उनको फीका भोग लगावें और फीका खावें, ये संभव नहीं है। हम बिल्कुल नहीं कहते हमको दवाई दो, लेकिन तुम पीछे पड़ते हो तो दवाई दे दो, तुम्हारा काम दवाई देना। लेकिन हम ठाकुर जी को बढ़िया भोग लगाएंगे और जो ठाकुर जी पाएंगे वही प्रसाद रूप में लेंगे। विदेहावस्था देखी हमने उनके शरीर में, जिसको देह में रहकर विदेहावस्था है। केला भी पाते थे, क्या बोले हमारे लाल जी को केला बहुत प्रिय है। और शुगर वाले को केला कितना नुकसान करता है, आम नुकसान करता है। खूब बढ़िया बढ़िया मीठा मीठा आम भोग लगाते, सबको बांटते, स्वयं भी लेते। और बड़ी विलक्षण गति से उन्होंने भगवत धाम प्रयाण किया। तो भगवान को सुंदर नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। अब हम लोगों में वैसा भाव नहीं है, लेकिन इसलिए भगवान का राजभोग हमारे यहाँ पुराने संतों में भी ऐसा है,
योगेश्वर दास जी, कि मान लो किसी संत महंत के शरीर में कोई रोग बीमारी हो गई तो मंदिर का राजभोग नहीं बदला जाता है। हमारे शरीर में प्रतिकूलता है, हम अमुक चीज़ नहीं खा सकते, इसके लिए ये थोड़ी कि ठाकुर जी का भोग बदल दिया। ठाकुर जी तो जो पाएंगे वही पाएंगे। आपका है तो आप भगवान को भाव से निवेदित करके अपने बीमारी के अनुरूप जो कुछ आप खा सकते हैं वो आप खाइए, लेकिन भगवान का नैवेद्य तो भगवान के जैसा ही होना चाहिए। अत्यंत भाव से भगवान को निवेदित करना चाहिए। एक और सावधानी रखनी चाहिए कि जब भगवान को भोग लगाते हैं उसके बाद फिर आचमन कराने के बाद फिर एक बार ध्यान करके आचमन करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी, गरुड़ जी, प्रहलाद जी आदि जो भगवत पार्षद हैं, विश्वक्सेन आदि जो भगवत पार्षद हैं, वो सबके सब पार्षद अत्यंत भावपूर्वक खड़े रहते हैं कि भगवान का अधरामृत अब हमको मिलेगा। और उनको जब नहीं मिलता है तो वे श्राप दे देते हैं। माने श्राप देने का अर्थ है कि उन वैष्णवों का तिरस्कार हो जाता है। तो इससे तिरस्कार हो जाने से फिर वो एक पूजा का बहुत बड़ा अपराध बन जाता है। इसलिए हनुमान जी को अर्पित करना, भगवान के पार्षदों को अर्पित करना और फिर श्री गुरुदेव भगवान को अर्पित करना, फिर आचमन कराना। तो एक बार आचमन हो गया, भोग उसर गया, फिर एक बार वैष्णवों को निवेदित करके हनुमान जी, हनुमद आदि जो पार्षद हैं उनको निवेदित करना, फिर आचमन कराना। फिर गुरु महाराज भी तो विराजमान है, गुरु जी, दादा गुरु जी, परदादा गुरु जी, सब गुरु परंपरा के लोग विराजमान हैं कि नहीं, भाव से उनका अनुभव करना, उनको भगवान का नैवेद्य अर्पित करना। इसके बाद स्वयं प्रसाद लेना। और हमारे पूज्य श्री हरे राम बाबा जी ठाकुर जी को भोग लगाते तो वो सब पद गा गा करके ही सब सेवा करते थे। हरे राम बाबा बड़े ऊंचे महात्मा थे, तोतले बोलते थे। तो वो भोग लगा के कहते, राम जी प्रसादी पाओ पवन सुत, राम जी प्रसादी पाओ जी, राम जी प्रसादी पाओ पवन सुत, राम जी प्रसादी पाओ जी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशन सो आओ जी। ऐसे एक पद गाते थे वो। और फिर उसमें कहते थे, तीनों लोक में प्रसाद बांट आओ जी, सबको प्रसाद दे दो जी, बचा हुआ हमको भी दे दो जी, ऐसा कुछ कहते थे। इस तरह से भाव से और वो भगवान को अर्पित करते थे। इसलिए भगवान को भोग धर के तुरंत उठा लेना अच्छा नहीं है। भोग रखने के समय भी पहले से थोड़ा बहुत गर्म में भी तुलसी छोड़ना ठीक नहीं है। देख लो, परीक्षण कर लो कि भगवान को ग्रहण करने के योग्य है कि नहीं। थाली में उसको ठंडा कर लो और इसके बाद भगवान को भोग लगाओ। और भोग धराने में कम से कम 15 मिनट भगवान के सामने भोग रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए 15 मिनट? आप भी पाओगे तो 10-15 मिनट लगेगा पाने में कि नहीं, तो भगवान कैसे पा ली इतने जल्दी? और ज़्यादा ब्रह्म ज्ञान छांटना नहीं चाहिए। हो तो भगवान ने देख लिया, हो गया तो देख लिया, तो फिर तो देख ही लिया। भगवान कहेंगे तुम जब ऐसा भाव से कर रहे हो तो। एक कोई लौकिक विवाह आदि था तो उसमें गीत गाने के लिए माताएं आईं, तो उसमें गीत गाने वाली माताओं को कोमड़ी दी जाती थी। तो कोमड़ी उन्होंने ऐसी साधारण सी कोमड़ी दी। तो गाने वाली जो मैया थी ना, वो भी ब्याह के गीत ऐसी मरे मरे गले से गा रही थी। भाई ठीक से गाओ। तो उसने कहा, जैसी तेरी कोमड़ी तैसे मेरे गीत, तेने जैसी कोमड़ी दी है वैसी हमारा गीत है। तो ठाकुर जी को भाव से अर्पित करोगे तो ठाकुर जी की तरफ से भी बढ़िया से मिलेगा, उसका कई कई गुना मिलेगा। और वहाँ तुम्हारे भाव नहीं है तो वो तो दुर्योधन के मेवा त्यागे और साग भी दुर्गर खाए। उनको कोई मेवा मिश्री थोड़ी प्रिय है, भगवान को भाव प्रिय है। तो इतना न हो सके तो वासुदेव प्रसादान्नम सर्वे गृह्णन्तु वैष्णवा। क्या? वासुदेव प्रसादान्नम सर्वे गृह्णन्तु वैष्णवा, अथवा श्री सीताराम प्रसादान्नम सर्वे गृह्णन्तु वैष्णवा।
सभी वैष्णव भगवान का प्रसाद ग्रहण करें। इतना भी मान लो आपको याद न हो तो भक्तमाल ग्रंथ का एक 56 छंद है, बहुत प्यारा है, उसको सब लोगों को भोग लगाने वालों को याद कर लेना चाहिए। अंकित जी आप याद कर लो, कम से कम भोग लगाते समय उसको बोल दिया करो, बहुत सुंदर है। हरि प्रसाद रस स्वाद के भक्त इते परमान। 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 इतने भक्त भगवान के प्रसाद रस के रसिक हैं। कौन कौन? इतने भक्त उपस्थित हो जाते जब भोग लगता ठाकुर जी को। कितने? सबसे पहला नाम है शंकर जी का। शंकर जी बड़े भारी प्रसाद निष्ठ हैं। शंकर शुक सनकादि कपिल नारद हनुमाना। शंकर शुक सनकादि कपिल नारद हनुमाना। विश्वक्सेन प्रहलाद बलिर भीषम जग जाना। विश्वक्सेन प्रहलाद बलिर भीषम जग जाना। अर्जुन ध्रुव अम्बरीश विभीषण महिमा भारी। अर्जुन ध्रुव अम्बरीश विभीषण महिमा भारी। अनुरागी अक्रूर सदा उद्धव अधिकारी। अनुरागी अक्रूर सदा उद्धव अधिकारी। भगवंत भुक्त अवशिष्ट की कीरति कहत सुजान। हरि प्रसाद रस स्वाद के भक्त इते परमान। ये जो भक्त हैं वो भगवान के प्रसाद की महिमा का वर्णन करते हैं। ऐसे प्रसाद निष्ठ भक्तों का स्मरण करना चाहिए। और इसके बाद फिर भगवान को आचमन कराने के बाद और इसके बाद भगवान को तांबूल अर्पित करना चाहिए। तांबूल माने वीरी। वीरी न हो रोज संभव तो कम से कम अमनिया लौंग इलायची रखना चाहिए। मुखवासार्थे एला लवंगम समर्पयामी। भगवान को एला इलायची लौंग अर्पित कर देना चाहिए। और सुविधा हो तो नित्य उनको पान बीरी अर्पित करना चाहिए। जैसे गोरीलाल कुंज में भगवान को राजभोग के बाद, इस शयन भोग के बाद नित्य बीरी अर्पित होती है। और सभी रसिक महात्मा जो प्रेम से भाव से सेवा करते हैं वहाँ कोई पान खाने का व्यसन नहीं है, लेकिन ठाकुर जी के भोग में नित्य बीरी जाएगी ही, जाना भी चाहिए। अब वो पुजारी को स्वयं ही बीरी बना करके भगवान को भोग धरानी चाहिए। इस तरह से भगवान को तांबूल अर्पित करने के बाद फिर भगवान की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तांबूल के बाद भगवान की आरती, आरती के बाद भगवान की प्रदक्षिणा, और प्रदक्षिणा के बाद फिर भगवान से आज्ञा लेकर अन्य कार्य के लिए प्रस्थान, माने विसर्जन, पूजा का विसर्जन, कि हम पूजा पूर्ण करके आपकी ही अमुक सेवा में अब हम लग रहे हैं, ऐसी भगवान से आज्ञा प्राप्त करना। दीप नैवेद्य तांबूल प्रदक्षिण विसर्जनैः षोडशार्चा प्रकारैस्तैर् अर्चयेत् तमेतैरर्चयेत् सदा सुधीः। षोडशार्चा प्रकारैस्तमेतैरर्चयेत् सदा सुधीः। इस प्रकार से 16 प्रकार की अर्चा भगवान को षोडशार्चन विधि से भगवान का पूजन करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। दीप कभी धरती पर दीपक रख करके निवेदित नहीं करना चाहिए। उसके नीचे वस्त्र अथवा कुछ अक्षत रख करके तब दीपक निवेदित करना चाहिए। आज ही हम पुराण का पारायण कर रहे थे तो उसमें यह बात आई कि जो
खाली भूमि पर दीपक रख करके दीपदान कर देता है, वह 7 जन्मों तक अंधा होता है। जो जमीन में शंख रख देता है, शालिग्राम जी को रख देता है, उसको दूसरे जन्म में शरीर में कुष्ठ हो जाता है। इसलिए भैया भगवान की सेवा में सावधानी रखनी चाहिए। दीपक कभी बिना, धरती ने कहा कि मैं इतनी इतनी चीज़ों को सीधे ग्रहण नहीं करती हूँ, तो कुछ अक्षत रख देना चाहिए, इसके बाद दीपक उस पर रखना चाहिए। हमेशा दीपावली में भी जो दीपदान करते हैं उसमें भी आपने देखा होगा कि लावा फेंक दिया जाता है। वो लावा इसीलिए कि वो एक प्रकार से दीपकों का आसन हो गया, तब दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। तो दीपक जब भी दीपदान करो तब नीचे थोड़ा अक्षत रख दो, तब उसके ऊपर दीपक रख करके तब दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसे सीधे दीपक धरती पर नहीं रख देना चाहिए। और लोग तो क्या करते हैं, ऐसी बत्ती जलाई, ऐसे दिखाई, जमीन में रख दिया, वो अनुचित है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर भगवान की आरती करके स्तुति करना चाहिए। स्तुति भगवान की पूजा का प्रधान अंग है। स्तुति नहीं करोगे तो भगवान पूजा पूरी विधि पूर्वक पूजा की गई, स्तुति नहीं किया तो स्वीकार नहीं करेंगे। आरती और स्तुति ये दोनों बहुत ही आवश्यक कर्म हैं। आरती भी जरूर करनी चाहिए और स्तुति भी जरूर करनी चाहिए। आप लोगों ने दर्शन किया होगा, इसी उत्तराखंड के बड़े सिद्ध संत हैं श्री मौनी जी महाराज, रानी खेत वाले मौनी जी। दर्शन किया आपने? नहीं किया? परम पूज्य श्री प्रेमदास जी मौनी जी महाराज बड़े अच्छे महात्मा हैं। हम समझते हैं अब तो 100 के आसपास पहुंच गए होंगे या 100 के भी हो गए होंगे, तो कोई पता नहीं है। शतायुष्य प्राप्त कर रहे होंगे। अद्भुत संत की रहनी है। रहनी का दर्शन करना हो तो उनका दर्शन करना चाहिए। पूरा लंबा शरीर है, ऊंचे हैं, 6.5 फीट के होंगे कम से कम। अपने हाथ से संपूर्ण सेवा। आप गाड़ी में भी चल रहे हैं तो स्तुति के समय स्तुति, आरती के समय आरती। रात्रि को चाहे 2-2, 3-3 बज जाए, लेकिन उनका नियम आज तक जीवन में छूटा नहीं। मौन तो रहते ही हैं, स्लेट पर छोटी सी लिखते हैं, बोलते हैं तो बहुत धीरे से मीठा थोड़ा सा बोलते हैं इशारे में। कोई नहीं समझता, नहीं लिख सकते तो धीरे से कुछ कह देंगे इशारे में। अद्भुत रहनी है। हमारे पूज्य खाकचौक वाले महाराज जी के प्रति उनका बड़ा भाव था। उनके गुरुदेव बड़े सिद्ध पुरुष थे, अपने प्रयाग क्षेत्र के श्री दूधाधारी बाबा। उनका जन्म तो पहाड़ का था, कुमायूं क्षेत्र का उनका जन्म है। मौनी जी का ब्राह्मण कुल का जन्म है। और गुरु महाराज की प्रसिद्धि सुन करके गए दूधाधारी जी महाराज। वो कौन सी जगह है स्थान? फाफामऊ में है। वहाँ गए, हम भी वहाँ कथा करे आए हैं। गुरु जी का तो लोग कहते थे कि इनकी उम्र का ही कोई ठिकाना नहीं है, इनकी उम्र का कोई ठिकाना नहीं। वो वस्तुतः ऐसे ही थे वो, क्योंकि एक एक परिवार की प्रयाग क्षेत्र की 10-10 पीढ़ी देखी थी उन्होंने। तो 10 पीढ़ी देखने वाला कितनी उम्र का होगा, विचार करो आप। दूध ही ग्रहण करते थे, दूधाधारी महापुरुष थे और बड़े अच्छे संत थे। अपने पूरे जीवन में एक ही शिष्य बनाया, वही मौनी जी को। चेला दूसरा बना ही नहीं, न गृहस्थी बनाया न विरक्त, एक ही विरक्त शिष्य बनाया। नेहरू के पिता भी उनका दर्शन करते थे, उनके भी पहले के लोग उनका दर्शन करते थे। नेहरू जब प्रथम प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने खबर किया कि मैं बाबा का दर्शन करने आ रहा हूँ। सत्य घटना है बाबा ये महाराज जी। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास आए। उनके पास अब तो सड़क बन गई, उस समय तो सड़क भी नहीं थी जहाँ वो रहते थे, गंगा जी के कछार में। तो बोले हमारे पास आते उसका अनिष्ट हो जाएगा, कह दो उसको।
अब गृहस्थी तो बेचारे इसलिए जाते हैं कि हमको कुछ लाभ मिलेगा, बाबा जी कहें अनिष्ट हो जाएगा तो क्यों आएगी, सिद्ध पुरुष से नहीं आए, किसी से कोई मतलब नहीं रखते थे। श्री मौनी जी महाराज भी जब उनका दर्शन करने गए तो बड़ा कठोर व्यवहार किया उन्होंने, गाली तो देती, कभी डंडा लेके भी कृपा कर देते, भगा देते, क्यों आता बार बार यहाँ, जंगल में हम यहाँ रहते। फिर मौनी जी ने भी पक्के ही निकले, गेट के बाहर निकाल दिया। अब गेट के बाहर पड़ गए, बोले बस अब हमने तो हृदय से स्वीकार कर लिया गुरु जी की शरण, अब गुरु जी नहीं स्वीकार करते हैं शिष्य के रूप में, दीक्षा नहीं देते हैं, और हम तो अब प्राण त्याग देंगे, बस ये निश्चय करके प्रायोपवेश करके अन्न जल त्याग करके पड़ गए। तो गांव के ब्राह्मणों ने कहा, ब्राह्मण बड़े भगत थे उनके, और वो ही ब्राह्मणों से बड़ा प्रेम करते थे। गांव के ब्राह्मणों ने कहा, महाराज ये बेचारा ब्राह्मण बालक है, मर जाएगा, कई दिन हो गए भूखे प्यासे पड़े हुए, अब कृपा कर दो। जब सब कई लोगों ने कहा अच्छा 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 ठीक है जा, नाई को बुला, नाई को बुला, नाई को बुला के भद्र करा के गंगा नहा के आ, स्नान करके आए, तुरंत भेज दिया। और भेज देने के बाद चल चल बस हो गया तेरा काम, जा भजन कर। महाराज कहाँ, 1 मिनट अपने पास नहीं रखा, जाओ भजन करो। कहाँ जाएं, जाओ रानी खेत चले जाओ। वो भगवती जगदम्बा पार्वती जी की और भगवान शिव की नित्य विहार स्थली है। वहाँ पार्वती जी को शंकर जी ने झूला झुलाया, इसलिए संग पार्वती जी का नाम झूला देवी है। वहाँ चले जाओ, वहाँ भजन करो। बस चले गए वहाँ। और आज भी झूला देवी पे शेर आता है। उस समय तो पुरानी बात थी, घोर जंगल था, अभी भी जंगल है, मिलिट्री क्षेत्र है वो। बाबा मौनी जी वहाँ रह गए, इस सत्य घटना भी वो संत हैं, वहाँ रह गए तो भजन की सुगंध तो फैलती ही है। तो वहाँ का जो मंदिर का पुजारी था उसको तो पूजा करने आता था, कभी सवेरे संध्या, कभी आ गया नहीं आया, जंगल है, मेला ठेला हो गया तो आ गया, नहीं तो आमदनी होती तो पुजारी आते, आमदनी न हो तो देवता से क्या लेना देना। ऐसा उन्होंने देखा कि बाबा जी के तो लोग दर्शन करने आते, कहीं बाबा जी मंदिर पे कब्जा न कर ले, तो उन लोगों ने फिर दुर्व्यवहार किया और उनको हठपूर्वक वहाँ से निकाल दिया, माने बहुत अनुचित व्यवहार करके। अब वो अनुष्ठान लेके बैठे थे कि इतना जप करके तब आसन उठाएंगे, लेकिन अब बहुत विघ्न आ गया बीच में, इसलिए अनुष्ठान के बीच में स्थान परिवर्तन, आसन परिवर्तन करना अनुष्ठान का विघ्न माना जाता है। वो गए फिर गुरु जी के पास, पापा महाराज जी वहाँ तो सब वो बड़े विरोधी हो गए, घसीट के निकाल दिया बाहर, क्या करे। अरे हमने ये थोड़ी कहा था कि मंदिर में ही आसन जमा लेना, पूरा क्षेत्र भगवती का है, कहीं बैठ के भजन करो। तो वहाँ आज भी एक गुफा है, उस गुफा में बैठकर उन्होंने भजन किया, किसी से कुछ मांगते नहीं। कभी कोई पहाड़ी कोई आलू फल दे दी, आलू दे दिया, आटा दे दिया तो पा लिया, नहीं तो ऐसे ही जल पी लिया झरना का, और ऐसे ही जंगल के कंदमूल खा लिए, बस भजन किया। और सेना का क्षेत्र है वो, आज भी सेना का क्षेत्र है। और बाबा भजन कर रहे थे मौनी जी महाराज, और शेर आकर पीछे बैठा, ब्रिगेडियर घूम रहा था, उसने देख लिया, उसकी श्रद्धा उत्पन्न हो गई और उनने अनुमति दी। वहाँ आज भी राम मंदिर, सेना के परिसर में राम मंदिर बना हुआ है। ये पूरे भारत का एक स्थान है जो सेना के बीच में विरक्त साधु का स्थान बना हुआ है। हम तो वहाँ कई बार कथा करके आए मौनी जी के यहाँ। किस प्रसंग में हाँ ये बात आई कि वो आरती स्तुति पूरी, जैसे स्थान में होती ना पूरी स्तुति, ऐसी पूरी स्तुति। गाड़ी चल रही तो गाड़ी में भी उनका जप चल रहा है, पाठ चल रहा है, आरती के समय आरती, स्तुति के समय स्तुति, अपने हाथ से ठाकुर जी को बना के भोग लगाना,
अब तो इतनी आयु होगी, नहीं तो पहले तो किसी के हाथ का छुआ लेते ही नहीं थे, वो अपने हाथ से ही सब कुछ करते थे। मंदिर में पूजा अपने हाथ से करते थे। अद्भुत संत। रहनी ही तो संत की होती है, रहनी उनको। अब तो ऐसे धीरे धीरे संत लुप्त होते चले जा रहे हैं। तो भगवान की नित्य आरती करना, पूजा करना, साष्टांग प्रणाम करना और फिर भगवान से प्रार्थना करना। अब अर्चावतार के अर्चा के बाद भगवान से चाहिए क्या? हमने भाव से, विधि से पूजा की, तो इस पूजा का फल हमको क्या चाहिए? तो बहुत सुंदर श्लोक है, 122वां श्लोक है, कंठस्थ करने योग्य श्लोक। वैसे तो पूरी वैष्णवतावज भास्कर कंठस्थ रहनी चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं है। कुल श्लोक संख्या है क्या? 157 श्लोक हैं। नहीं, 100 हैं, 192। हाँ, 192 श्लोक है, माने 200 में थोड़े कम हैं। जब हमारे पास पे ग्रंथ ही है तो हम संदेह क्यों रहने दें? एक 192 श्लोक है। हमारे जड़खोर के बटुक ब्रह्मचारी याद कर रहे थे, लेकिन अब वो याद नहीं कर रहे हैं। पहले याद कर रहे थे, और पहले तो जो कुछ याद था वो भी अब भूल गया। हमने इस बार जाके पूछा था तो सब लोगों को भूल भाल गया। तो कम से कम जो तैयार हो वो भूलना नहीं चाहिए, उसमें वृद्धि होनी चाहिए। तो क्या प्रार्थना करनी चाहिए? ये श्लोक भले ही पूरा ग्रंथ कंठस्थ करते न बने, तो भगवान की सेवा पूजा जो पधराते हैं, पधराए हुए हैं, सेवा पूजा करते हैं, उनको ये श्लोक तो जरूर बोलना चाहिए। जगतपते श्रीश जगन्निवास प्रभो जगत कारण रामचंद्र नमो नमः कारुणिकाय तुभ्यं पादाब्ज युग में तब भक्तिरस्तु। ये प्रार्थना करना, हे जगतपते, हे सारे संसार के ब्रह्मांड के स्वामी, हे भगवती पराम्बा श्री जानकी जी के प्राणवल्लभ, हे जगन्निवास, हे कणकण में निवास करने वाले, हे सर्वसमर्थ प्रभो, हे संपूर्ण जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण, हे रामचंद्र, आप अत्यंत करुणामय हैं, करुणा के समुद्र हैं। आपके चरणों में हम बारंबार साष्टांग प्रणाम करते हैं, और आप हमारी इस टूटी फूटी पूजा से राजी हैं। आप बस इतनी कृपा कीजिए। आप तो राजी हैं क्योंकि करुणा के समुद्र हैं, तो आप यदि कृपा पूर्वक हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो आप अपने चरण कमलों में भक्ति प्रदान करें। आपके चरणों में हमारी प्रतिक्षण वर्धमान रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति हो। और क्या प्रार्थना करनी है? ये प्रार्थना के श्लोक हैं, और ये आरती के बाद ये स्थानों में बोले जाने चाहिए। लेकिन अब अपने यहाँ तो कोई पढ़ने लिखने की तो बात ही बहुत कोसों दूर चली गई, और आरती में जो श्लोक बोले जाते हैं वो भी राम जी की इच्छा से बहुत बढ़िया से लोग बोलते हैं। शुद्ध अशुद्ध का कोई प्रयोजन ही नहीं है, जिस पर जैसे बनता है। भगवान भक्त वत्सल हैं, सबका भाव स्वीकार करते हैं, लेकिन उत्तम पक्ष है कि शुद्ध श्लोक भी शुद्ध होने चाहिए और भाव भी शुद्ध होना चाहिए। मनो मिलिंद स्तव पाद पंकजे रमार्चिते संस्रमतां भवे भवे यशश्रुतौ मे ते मम कर्ण युग्मकं त्वद्भक्त संगोस्तु सदा मम प्रभो। हे भगवन, हमारा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल रूपी कोष में सदा सर्वदा के लिए बैठ जाए,
विराजमान हो जाए, क्योंकि मन ही इंद्रियों की प्रवृत्ति निवृत्ति में कारण है। और मन जब आपके चरण कमल रूपी कोश में विराजमान हो जाएगा तो हम स्वप्न में भी हमारी वृत्ति आपको छोड़कर कहीं अन्यत्र जाएगी नहीं। और हम यह भी नहीं चाहते कि हमको मोक्ष मिल जाए, हमका हमारा जन्म होना हो तो भले ही हमारा जन्म हो। तुकाराम जी का ना, तुका मणे गर्भवासी कैसा है? हाँ, वो कहते थे सत्संग मिले तो बार बार मुझे गर्भ में जाने में भी कोई परेशानी नहीं, हम जा सकते हैं गर्भ में, बस हमको सत्संग मिलता रहे, आपकी सेवा का सौभाग्य मिलता रहे, हमको मोक्ष नहीं चाहिए। बस हमारा मन रूपी भंवर आपके चरण कमलों में विराजमान हो जाए। आपके चरण कमल कैसे हैं? बोले जानकी कर सरोज लालितऊ। श्री जानकी जी बड़े लाड़ प्यार से आपके चरणों की सेवा करती हैं, वैसे चरण कमलों में हमारा मन रमण करे। यहाँ माधुरी रस की उपासना का भी भाव लिया जा सकता है। जानकी जी जिन चरणों का स्मरण करती हैं, ध्यान करती हैं या संवाहन करती हैं तो किस भाव से? कांत भाव से करती हैं, अर्थात किशोरी जी की सहचरी भाव से हम भी तो किसको वहाँ किसको जहाँ जानकी जी चरण दबा रही हैं वहाँ किसी पुरुष को तो चरण दबाने का अवसर मिलेगा नहीं। किसको चरण दबाने का अवसर मिलेगा? जानकी जी की सखी सहचरियों को चरण दबाने का अवसर मिलेगा। तो यहाँ यह भी आचार्य चरण का एक गंभीर सूक्ष्म संकेत है कि मधुर भाव से श्री किशोरी जी की दासी सखी सहचरी किंकरी के भाव से श्री राम जी के चरणों का ध्यान और उनका चिंतन करना। ऐसे चरणों में हमारा मन रूपी भ्रमर लग जाए और हमारे कान आपके पवित्र यश को सुनने में लग जाएं और हमको सदा सर्वदा आपके प्राण प्यारे भक्तों का संग प्राप्त हो। त्वद्भक्त संगा सदा अस्तु, आपके भक्तों का संग सदा हमें प्राप्त हो, यह प्रार्थना करनी चाहिए। तो प्रार्थना के कितने 2 ही श्लोक हैं, ये 2 श्लोक जरूर याद कर लेने चाहिए और प्रार्थना में इनको भी जोड़ देना चाहिए। अब हमारे यहाँ समस्या ये है कि अलग से कुछ जोड़ दो तो फिर सब लोग हल्ला मचाने लग जाते कि इन्होंने तो अलग पंथ जैसा चला दिया। लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं आचार्यों की, जो हमारे आचार्य ही स्वयं आज्ञा कर रहे हैं कि इस प्रकार से करना चाहिए, तो उनकी आज्ञा हम सबको मानना चाहिए। इसके बाद भगवान को साष्टांग दंडवत करना चाहिए। क्या करना चाहिए? साष्टांग दंडवत करना चाहिए। माताओं को पंचांग प्रणाम करना चाहिए और पुरुष मात्र को भगवान को साष्टांग प्रणाम लौट कर प्रणाम करना चाहिए। अब उसमें ये बात है कि किसी को शरीर में कोई तकलीफ है, व्याधि है और वो झुक नहीं सकता, साष्टांग प्रणाम करने की स्थिति में नहीं है, तो मानसिक साष्टांग प्रणाम कर ले, किंतु साष्टांग प्रणाम पुरुष मात्र को करना चाहिए। साष्टांग प्रणाम क्यों उसको कहते हैं? बड़ा सुंदर श्लोक है वैष्णवतावज भास्कर का 124वां श्लोक। उराहा शिरो दृष्टि मनोवचः पदद्वय प्रराजत कर युग्म जानुना श्रद्धायुतम युतस्तम प्रणमेन्महीतले दीर्घम कृति सत्कृतधीश्च दंडवत्। सत्कृतधीः चक्रति श्रद्धायुतः उरः शिरो दृष्टि मनोवचः पदद्वय प्रराजित करयुग्म जानुना दंडवत महीतले तम दीर्घम प्रणमेत। उत्तम बुद्धि वाले भक्त का, साधु का, वैष्णव का धर्म है, उस तृप्त भक्त का धर्म है कि श्रद्धा युक्त होकर के और इन 8 अंगों को पृथ्वी से स्पर्श करावे। इसलिए साष्टांग
8 अंगों के सहित जो प्रणाम है वो साष्टांग प्रणाम है। सबसे पहले साष्टांग प्रणाम में वक्षस्थल वो धरती से स्पर्श करना चाहिए, छाती। इसलिए उत्तम पक्ष है कि साष्टांग प्रणाम करते समय छाती पर कोई आवरण नहीं होना चाहिए। अभी दक्षिण गए थे, देखा उन्होंने सब वस्त्र हटा करके प्रणाम किया, वह आवरण नहीं होना चाहिए। शास्त्र पुराणों में लिखा है साष्टांग प्रणाम करते समय शरीर में रज के जितने कण लग जाते हैं उतने सहस्त्र वर्षों तक भगवान के नित्य धाम में भगवान की सेवा प्राप्त होती है। इसलिए उसमें रज लग जाए शरीर में, ये अत्यंत सौभाग्य की बात है। अब यहाँ हिमालय के लिए थोड़ी दूसरी बात है, भयंकर ठंड पड़ रही हो, बार बार कपड़े खोल के दंडवत करोगे तो हो सकता है ठंड पकड़ जाए, और ठंड बैठ जाएगी तो फिर भगवान की सेवा में भी बाधा पड़ेगी। इसलिए देश काल को देख करके भी थोड़ा विचार करना चाहिए, हैं। मैदानी दक्षिण भारत में तो वहाँ गर्मी पड़ती है तो सब खुले रहते हैं, और यहाँ सब खुले रह के करेंगे तो उनको तो ठंड बैठ जाएगी कि नहीं बैठ जाएगी, शरीर में बात का असर हो जाएगा। इसलिए विवेक पूर्वक करना चाहिए। और फिर महात्मा लोग जिनको अभ्यास हो जाता है वो ऐसे ही रहते। देखो सामने संत जी बैठे हैं हमारे, यहाँ ठंड में भी थे, ऐसे ही थे, उघारे पुघारे, भयंकर ठंड में भी संत दासी ऐसे ही थे। और अभी उत्तरकाशी जब आपके साथ गए थे, लौट के आए, तो उस समय ठंड रात को खूब बढ़ गई थी, पर 5 गोता गंगा जी में लगा के आए रात को। तो अब नकल तो सबकी नहीं हो सकती है, कहते नकल हमेशा होती पर बराबरी कभी नहीं, तो नकल भी नहीं करना चाहिए। अब उनका शरीर भगवान ने ऐसा बनाया है तो ठीक है, अब उनकी नकल तो हर आदमी तो नहीं करेगा, उसको तो तकलीफ हो सकती है। तो शरीर की जैसी स्थिति हो उसके अनुसार दंडवत प्रणाम। तो वक्षस्थल, मस्तक का स्पर्श होना चाहिए। दृष्टि, प्रणाम करते समय दृष्टि को देख कर के भगवान को दृष्टि से भी प्रणाम करना, मन से भी प्रणाम करना, वाणी से भी प्रणाम करना। दोनों पैर और आगे की ओर बढ़े हुए दोनों हाथ और घुटना, ये सब लगाकर दंडवत करना चाहिए। जो यहाँ मध्य का, नाभि से नीचे के मध्य का भाग जो है, इंद्रिय का जो भाग है, वो भाग भूमि से स्पर्श नहीं होना चाहिए, उसको थोड़ा सा ऊपर उठा कर रखना चाहिए। इसलिए सब अंग आए लेकिन छाती ही आई और घुटने आए, इस प्रकार से लौट कर प्रणाम करना चाहिए। एक महात्मा ने पूछा हमसे, जब वो राम पटल वगैरह पढ़ा रहे थे, राम पटल, सिद्धांत पटल साधुओं के ग्रंथ हैं, तो एक बार मलुक पीठ में लंबे समय तक थे, तो फिर सबने कहा, तो वो साधुओं की जितनी पुस्तकें होती हैं साधु साई वाली, उसको भी एक बार बोला गया था, सब पढ़ाया गया था। एक महात्मा ने पूछा, बोले ऐसे ऐसे क्यों करते दंडोत करके, जैसे कुछ लीप रहे हो ऐसे। तो हमने कहा महाराज ऐसा करने की विधि नहीं है, उत्तम पक्ष है कि साष्टांग प्रणाम करके फिर खड़े होकर हाथ जोड़ना, फिर प्रणाम करना। अब वो उतने में आलस लगता है तो यूँ कर लेते हैं, ऐसे मतलब उसी के भाव की पूर्ति के लिए ऐसे हाथ से हाथ छुआ लेते हैं। लेकिन अब और ज़्यादा, अब वो लोग एकदम कम से कम झुकते हैं, यूँ यूँ ऊपर से यूँ यूँ कर देंगे, सिर भी नीचे नहीं जाएगा। तो ऐसी बिलैया दंडोत करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब तो लोग दंडोत करना भी भूल गए। तो दंडवत को दंडवत की पद्धति से ही करना चाहिए। और पूज्य श्री खाकचौक वाले महाराज जी कहते थे कि पुरानी पद्धति तो ये थी कि ठाकुर जी को 3 बार साष्टांग प्रणाम और गुरु जी को 5 बार साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। कितनी बार? क्योंकि मोते अधिक गुरु जी जानी, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि हमसे अधिक जो गुरु जी को जानते हैं अर्थात स्वीकार करते हैं, वो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। तो इसलिए पुरानी परंपरा है, ठाकुर जी को 3 बार साष्टांग प्रणाम और गुरु जी को कितनी बार? 5 बार साष्टांग प्रणाम। सबसे बढ़िया फायदा यह है कि बार बार दंडोत साष्टांग प्रणाम करोगे तो अलग से आसन व्यायाम नहीं करना पड़ेगा। दिन में इतनी दंडोत हो जाएंगी, गौ माता को दंडोत, तुलसी जी को दंडोत, पीपल को दंडवत,
और गुरु जी को दंडवत, फिर संतों को दंडवत। कितनी दंडोतन के ढेर हैं, दिन में कम से कम 100-125 दंडोत तो हो ही जाएंगी। तो इतनी दंडोत होगी तो पेट कहाँ से बढ़ेगा। ये हम लोग दंडोत नहीं करते हैं, इसलिए सब आफत है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रसार्य बाहु चरणौ चसांजलि, भुजाओं को फैला करके, हाथ जोड़ करके, स्तवै स्तुवन्यश्च नभेद रघुत्तमम्, स्तुति जैसे राम रक्षा स्तोत्र है या रामस्तव राज आदि जो पौराणिक स्तोत्र हैं उनके द्वारा स्तुति करके भगवान को प्रणाम करे। शतैः क्रतूनां च सुदुर्कृतूनां तु सुदुर्लभां गतिं सचाप्नुयाद विष्णुपरायणो जनः। ऐसा जो वैष्णव है उसको इतना करने से सैकड़ों अश्वमेध वाजपेय आदि यज्ञों का पुण्य इस प्रकार से पूजा करके दंडवत करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। उसको बड़े बड़े यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। अत्यंत सुदुर्लभ गति उसको वैष्णव को प्राप्त हो जाती है। जो बड़े बड़े योगी यति तपियों को भी दुर्लभ है, वह गति भगवान के भक्तों को सहज प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक हमने एक प्रकरण की पूर्ति थी, क्योंकि भगवान की पूजा का प्रकरण चल रहा है तो दंडवत प्रणाम करके उस प्रकरण की पूर्ति हो गई। व्याख्यान तो बहुत लंबा चौड़ा संभव था, लेकिन संक्षिप्त इसके भाव की चर्चा करते हुए 125वें श्लोक तक आज हमने चर्चा की है। कल हम वैष्णवों के भेद और वैष्णवों का धर्म, वैष्णवों को क्या करना चाहिए, ये सब सुंदर सुंदर जो बात है वो आगे की बात, साधुसाई बात जो है, जो हमारे आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं, उसकी चर्चा हम भगवत कृपा से कल करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल। भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय जय राम। श्री त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री भागीरथी गंगा कीज। श्री गंगोत्री धाम कीज। श्री यमुनोत्री धाम कीज। श्री केदारनाथ धाम कीज। श्री बद्रीनाथ धाम कीज। श्री बद्री गौ माता कीज। सब संतन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री उत्तर काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री कंडार देवता की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव।